शोएब अख्तर ने रिसेंटली नेशनल टीवी पे बैठकर ये पाकिस्तान और इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से जो मसले मसाइल चल रहे हैं ना, इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि अगर तो इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती तो जो क्रिकेट फैंस हैं वो इस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती, पाकिस्तानी अवाम जो एक लंबे अरसे से इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खेलता देखना चाह रही है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को अपने सरजमीन पर होते देखना चाह रही है, उनका वो इंतजार खत्म हो जाता और फिर बड़ा वार्म किस्म का वेलकम होता है इंडियन क्रिकेट टीम का। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है कि इंडियन क्रिकेट टीम किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं आएगी, वो कहानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लेकिन शोएब अख्तर ये बात कहते हैं कि अगर हम किसी हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग नहीं करते, मतलब जिस तरह की बातें चल रही हैं, जैसा पीसीबी ने ये बात क्लियर कट कह दी है कि अगर तो इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है ठीक हो गया, लेकिन अगर आप हाइब्रिड मॉडल की बात करते हैं ना, तो फिर हम इसे हाइब्रिड मॉडल में तब्दील नहीं होने देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होगी। अगर पाकिस्तान में नहीं होगी तो फिर पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब शोएब अख्तर ये बात कहते हैं कि अगर हम इन सारे मामलात पर ओके नहीं करते तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसको तकरीबन कम से कम $100 मिलियन का लॉस होगा। अब मैं आपको बताऊं कि $70 मिलियन जो है ना, वो तो ये होस्टिंग राइट्स ही हैं सीधे सीधे जो हमारे पास से चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये ब्रॉडकास्टिंग और इस तरह के स्पॉन्सरशिप और ये सारे करते कराते मुझे जो लग रहा है ना कि ये 100 मिलियन से भी ऊपर की गेम है। अब शोएब अख्तर ने ये जो नंबर दिया है $100 मिलियन, ये लॉस हमें होगा। अब यहां पर शोएब अख्तर की बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज हो चुका है कि अगर तो हम इस लॉस को देखें, बहुत बड़ा लॉस है, डेफिनेट सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा ये, लेकिन क्या हम इंडिया के आगे झुक जाएं? जैसे एशिया कप में हमने इंडिया की मान ली थी, अब तो खैर वो बातें सामने आई हैं ना कि वो तो हाइब्रिड मॉडल भी नहीं मान रहे थे, एशिया कप भी पाकिस्तान के हाथों से जा रहा था। नजम सेठी साहब ने रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट में बात की है कि ये जो मैंने कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवा लिए थे, ये भी मुझे पता है मैंने कैसे करवाए थे। लेकिन खैर, अब शोएब अख्तर की बात पर अगर दोबारा वापस आए तो लोगों का ये मानना है कि क्या हम इंडिया के आगे झुक जाए, क्या हम हार मान ले। और जो दूसरी साइड पर सोचने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमें जिद करने से कुछ नहीं मिलेगा। मतलब अगर हम इसमें जिद ही करते रहे कि नहीं जी इंडिया यहाँ पे हर सूरत में आए, इंडिया नहीं आता ना आए, हाइब्रिड मॉडल में हमने लेकर नहीं जाना, हमने सिर्फ पाकिस्तान होस्ट करेगा, अगर हाइब्रिड मॉडल में आप लेकर जाते हैं पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, तो जैसे भी आप देखो नुकसान जो है वो डेफिनेट सी बात है वो आईसीसी का भी है। अब आईसीसी का नुकसान है तो बाकी सारे बोर्ड्स का भी नुकसान है, लेकिन सीधा सीधा जो मेजर नुकसान है ना, जो बड़ा नुकसान है, वो जनाब पीसीबी का है कि मतलब इतनी अमाउंट जो आपके पास आनी है वो आपके हाथ से चली जाएगी। अब मैंने आपको दोनों सूरतें बता दी हैं, मैंने आपको शोएब अख्तर साहब की स्टेटमेंट भी बता दी है, मैंने आपको दो तरह के जो डिफरेंट किस्म की सोच चल रही है सोशल मीडिया पर और इसके अलावा जो क्रिकेट फैंस आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने वो दोनों तरह की बातें आप दोस्तों के सामने रख दी हैं। अब आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पहली बात तो ये कि आप किस बात से एग्री करते हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसे हाइब्रिड मॉडल के लिए एग्री हो जाना चाहिए ताकि हम इस नुकसान से बच पाए, और दूसरा जो ये सोच चल रही है कि हमें इंडिया के आगे नहीं झुकना चाहिए, इंडिया की जो मनमानी है वो हम नहीं चलने देंगे। आप क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।